वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। जिस तरीके से लाउडस्पीकर पर विवाद चल रहा है, इस बीच महाविकास आघाड़ी की इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर है, लाउडस्पीकर विवाद महाराष्ट्र में जारी है। इस बीच शरद पवार की मौजूदगी में बैठक हो रही है महाविकास आघाड़ी की। हो सकता है कि उच्च स्तरीय इस बैठक में यह तय हो कि क्या रणनीति होगी। जिस तरीके से बीजेपी हो या फिर एमएनएस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है इस पूरे मसले पर, ऐसे में सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हो उस बैठक की। बैठक में तमाम जो सरकार में मौजूद लोग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार इस वक्त बैठक ले रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी की इस समय बैठक चल रही है। शरद पवार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो तमाम विवाद महाराष्ट्र में चल रहे हैं, चाहे वो लाउडस्पीकर का विवाद हो, हनुमान चालीसा के पठन पाठन का विवाद हो, उस बीच ये महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। शरद पवार इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम जो आघाड़ी के नेता हैं वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, शरद पवार के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की बैठक चल रही है। लाउडस्पीकर विवाद के बीच अहम बैठक है। इस बैठक का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बड़ी बैठक है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ विकास, बिल्कुल इस बात पर नजर रहेगी कि आखिर इस बैठक में क्या चर्चा होती है और इस बैठक में किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि जो राज ठाकरे ने ऐलान किया मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का, उसके बाद से एक तरह से सांप्रदायिक तनाव की आशंका राज्य में पैदा हो गई थी। मामला काफी संवेदनशील बन गया और उसको लेकर हमने देखा कि कल के दिन आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने। और जिस तरह से अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी का साफ ये मानना है कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी गोली चला रही है। राज ठाकरे जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट दरअसल बीजेपी ने लिखी है और ये सारा कुछ जो है बीजेपी की ओर से कराया जा रहा है। और जाहिर तौर पर सामने जमीन पर भी जो है राज ठाकरे और बीजेपी के बीच की करीबी भी नजर आ रही है। अगर मैं आपको पुणे का एग्जाम्पल दूं तो पुणे में हाल ही में एक मीटिंग हुई थी एमएनएस के स्थानीय पदाधिकारियों और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच, जिसमें कि आगे की कई किस तरह के कार्यक्रम लेने हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तस्वीरें अब तक हम देख रहे हैं उसको देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि मुझे तो उद्धव ठाकरे इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारी आपके पास बेहतर होगी, क्या उद्धव ठाकरे इस बैठक का हिस्सा नहीं है और नहीं है तो क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्सर शरद पवार बैठक लेते हैं तो उसमें जरूरी नहीं होता है कि खुद जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, और आमतौर पर शरद पवार की बैठकों में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होते हैं। अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को आपस में कोई बातचीत करनी होती है तो ऐसे में शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आधिकारिक निवास स्थान वर्षा पर चले जाते हैं। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे इस बैठक में मौजूद नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा मौजूद हैं जिन्होंने की ये तस्वीरें हमें भेजी हैं। सूरज, ये जो बैठक चल रही है, अब नजरें लगी हैं कि आखिर इस बैठक से का निचोड़ क्या होगा, इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से महाराष्ट्र के हालात हैं, इन हालात को लेकर काफ़ी गहन चिंतन चल रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच में। क्योंकि कई जिस तरह से नई नई चीज़ें आ रही हैं, अभी रवि राणा, नवनीत राणा को भी जमानत मिल गई। हालांकि इनकी जमानत को लेकर कई सारे कंडीशंस हैं जिसका पालन करना होगा इन्हें, और अगर ये लोग उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो इनकी बेल भी रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है, हनुमान चालीसा और अजान को लेकर किस तरह से सारी चीज़ें संतुलित तौर पर चलती रहे, राजनीति को लेकर कई सारे उठक बैठक चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। तो ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है ऐसे समय में। तो ये बैठक आज के मौके पर जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के मद्देनज़र ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है और ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। विकास, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के फैसलों पर भी हमारी नज़र रहेगी। राज ठाकरे अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बात का ऐलान करते हैं, इस खबर पर एबीपी न्यूज़ की नज़र है। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर राज ठाकरे लाइव अब से कुछ देर बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।